गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर जो नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होगी? लीवर की प्रॉब्लम। किसकी समस्या है यहाँ पे? लीवर के बारे में। भाई एक नॉर्मल लीवर हमारी बॉडी के अंदर हमारे पाचन क्रिया के अंदर अपना अहम रोल निभाता है। समझ में आया? हमारे पाचन तंत्र के अंदर, पाचन क्रिया के अंदर जो लीवर यकृत होता है वो क्या करता है? अहम रोल प्ले करता है। अगर उसी लीवर को हम खराब खान पीन की वजह से, अल्कोहल लेने की वजह से, ऐसी दवाइयां ले लेते हैं जिनकी वजह से हमारा लीवर क्या हो जाता है? धीरे धीरे चल के आगे जाके खत्म होने लग जाता है, डेथ होने लग जाती है, लीवर की खराब होने की सिचुएशन में आ जाता है। ये सारे समस्याएं हम किसके अंदर पढ़ेंगे? लीवर के अंदर। अगर यहाँ पे फर्स्ट वन बात की जाए, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसी यूनिट के अंदर, तो अगर उसकी बात की जाएगी तो ये क्या आता है? लीवर सिरोसिस। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में? लीवर सिरोसिस के बारे में। ये लीवर सिरोसिस क्या है? एक ऐसी, लीवर का मतलब सारे लोगों को पता है क्या होता है? ये यकृत। भाई लीवर सारे लोग जानते हो। अगर उसके अंदर क्या होने लग जाए? डेथ होने लग जाए किसकी? टिश्यूज की। अगर उसके सेल की, उसके टिश्यू की डेथ होने लग जाए, वो डैमेज होने लग जाए, कौन? लीवर, उसी को आप क्या बोलते हो? लीवर सिरोसिस। समझ में आया? लीवर सिरोसिस क्या है? एक क्रॉनिक, मतलब लगातार चलने वाली, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव, मतलब जो क्या करती है? प्रोग्रेस करती रहती है। ये नहीं एक बार चालू होगी तो वो वापस प्रोग्रेस कम कर देगी, नहीं, उसकी प्रोग्रेस रेट धीरे धीरे क्या रहेगी? बढ़ती जाएगी। और डीजनरेटिव, डीजनरेटिव का मतलब क्या होता है? ये खत्म होती रहती है धीरे 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 धीरे। सेल्स और टिश्यू लीवर के क्या होते हैं? खत्म होते रहते हैं। इसी बीमारी को आप क्या बोलते हो? लीवर सिरोसिस। क्या है लीवर सिरोसिस? एक लगातार प्रोग्रेस करने वाली और लीवर को खत्म करने वाली बीमारी है। कौन? लीवर सिरोसिस। इसको कुछ लक्षणों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। क्या? लीवर की नॉर्मल सेल का डैमेज होना, धीरे धीरे जो लीवर की जो सेल्स होती है वो क्या हो जाएंगी? डैमेज होने लग जाएंगी, खत्म होने लग जाएंगी, फाइब्रोसिस बन जाएगा और नोड्यूल्स। अगर यहाँ पे बात की जाए कि भाई ये लीवर है, ये इसके दो पोर्शन हो गए, धीरे धीरे इसके अंदर क्या बनेगा? नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस होगा तो पर्टिकुलर पार्ट क्या हो जाएगा? टूटने लग जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे हम बात करेंगे कि धीरे धीरे क्या होगा? लीवर की ऐसी चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? टूटने लग जाएंगी। और यही सारी चीज क्या कहलाती है? लीवर सिरोसिस। अब यहाँ से टूट गई सेल्स, यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, यहाँ से इसके अंदर कोई डैमेज हो गया, तो ये सारी चीजें क्या करती है? लीवर को आगे जाके डैमेज करना स्टार्ट कर जाती है। फाइब्रोसिस बन जाते हैं इसके अंदर, ऐसे गांठें सी बन जाती है, नोडुल्स बन जाते हैं। कहाँ पे? लीवर के अंदर। क्या है? ये सारे लीवर सिरोसिस के लक्षण है। ऐसी लगातार क्रोनिक और प्रोग्रेसिव और लीवर को खत्म करने वाली डीजनरेटिव। डीजनरेटिव का मतलब ये होता है एक बार अगर समस्या स्टार्ट हो गई लीवर के अंदर तो वो लीवर की सेल्स को धीरे धीरे क्या कराएगी? मार देगी, खत्म कर देगी, वापस नहीं बढ़ने देगी। ऐसी बीमारी कौन सी होती है? लीवर सिरोसिस। वैसे देखा जाए तो लीवर में रीजनरेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? अगर लीवर की सेल्स सही है, टिश्यू सही है, तो उसमें दोबारा बढ़ने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। बट ये ऐसी बीमारी है कि इसमें दोबारा बढ़ने की क्षमता क्या होती है? खत्म होने लगती है। इसी को आप लीवर सिरोसिस बोलते हो। सेल्स है वो खत्म होने लग जाती है, फाइब्रोसिस बन जाती है, गांठें बन जाती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं।
ये सारी चीजें किसके लक्षण बताती है? लीवर सिरोसिस के। अगर आप इस लीवर सिरोसिस का डायग्राम देखोगे तो आप यहाँ नॉर्मल लीवर को देखना, ये क्या है? हमारा नॉर्मल लीवर। इसमें कोई भी आपको ऐसे चेंजेस नहीं दिखा रहे, इसको आप बोलते हो हेल्दी लीवर, एकदम स्वस्थ लीवर है, इसमें कोई भी एबनॉर्मल चीज नहीं है। ये इसके हो गए दो लोब, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब। अब इन्हीं लोब के बीच में ये क्या बोलते हैं इसको? फैटी लीवर। फैटी लीवर का मतलब ये देखो बीच में फाइब्रस बन गए, इसके ऊपर लीवर के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर क्या बन गए? देखो ये फाइबर बन गए ऐसे, इसको बोलते हैं फैटी लीवर। यही फैटी लीवर आगे जाके फाइब्रस में, मतलब बड़ी बड़ी नोडुल्स के अंदर क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई पहले तो फैट जमा हुई थी लीवर के ऊपर, फिर वो फैट है वो क्या होगी? फाइब्रोसिस या नोडुल्स के अंदर कन्वर्ट होगी। आगे जाके धीरे धीरे देखना ये नोड्यूल्स या फाइब्रस है वो क्या करेंगे? लीवर का कलर तो चेंज करेंगे करेंगे, ब्लैक कलर का हो जाएगा लीवर। और जो ये नोड्यूल्स थे ये उस जगह से क्या कर रहे हैं? लीवर के अंदर छेद कर देते हैं, और इसी को आप क्या बोलते हो? सिरोसिस बोलते हो। समझ में आ रहा है? स्टेज ऑफ लीवर डैमेज, हेल्दी था, उसमें फैट जमा हुई, फैट के बाद में गांठें बनी, फाइब्रस बने। अब वो गांठें धीरे धीरे क्या कर रही है? लीवर में छेद कर रही हैं। जहां गांठें बने थी, फाइब्रस बने थे, वो गांठें अब टूट रही है, खत्म हो रही है। खत्म होगी तो लीवर के अंदर जगह जगह क्या बन जाएंगे? सॉरी, छेद बन जाएंगे, हॉल बन जाएंगे, और वही कंडीशन क्या कहलाती है? सिरोसिस कहलाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हेल्दी लीवर है, कलर भी देखो इसका कैसा है, और जो अनहेल्दी है सिरोसिस हो गया उसका कलर देखो ब्राउन का, डार्क ब्राउन कलर का हो गया है। ये क्या दर्शाता है यहाँ पे? कि लीवर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। समझ में आ रहा है? लीवर क्या हो रहा है? खत्म होने की कगार पे आ गया है। यही कंडीशन क्या कहलाती है? सिरोसिस कहलाती है। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? इस लीवर सिरोसिस के टाइप्स के बारे में। यहाँ लीवर सिरोसिस के क्या होते हैं? 4 टाइप होते हैं भाई। मुख्य रूप से लीवर सिरोसिस 4 प्रकार के होते हैं। लीनेक, इसको आप बोलते हो एल्कोहलिक सिरोसिस, एल्कोहलिज्म सिरोसिस। क्या बोलते हो इसको? एल्कोहलिज्म सिरोसिस। अरे ये वाली बीमारी जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उनके अंदर होती है। अगर अल्कोहल पिएंगे ज्यादा तो ये धीरे धीरे लीवर को क्या करेगी? खत्म कर देगी। पोस्ट नेक्रोटिक, पोस्ट नेक्रोटिक का मतलब होता है पहले लीवर की सेल और टिश्यू क्या हो गए थे? डेड हो गए थे, खत्म हो गए थे, और खत्म होने के बाद में जब उनमें रीजनरेशन पावर नहीं बनी, दोबारा उनमें ग्रोथ नहीं हुई, उन खत्म हुई सेल्स और टिश्यूज के अंदर, तो अब आगे जाके लीवर क्या हो गया? डैमेज होने लग गया। अरे मान लो ये लीवर था अपना, इस लीवर के अंदर भाई ये कोई भी बन गई सेल्स जो थी ये डैमेज हो गई थी। अब ये डैमेज हुई तो होल बन गए। अगर ये होल दोबारा बन गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सही हो गए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई घाव भर जाते हैं तब तो बीमारी ठीक होती है ना। बट अगर ये घाव वैसे के वैसे ही बने हैं तो इन घावों के बाद में जो धीरे धीरे लीवर डैमेज होगा उसको आप क्या बोलते हो? पोस्ट नेक्रोटिक लीवर डैमेज। समझ में? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, नेक्रोटिक का मतलब होता है टिश्यू, और जो लीवर की टिश्यू और सेल थी उनके मरने के बाद में, उनके खत्म होने के बाद में जो सिरोसिस हो रहा है उसको बोलते हैं पोस्ट नेक्रोटिक लीवर सिरोसिस। तीसरा आता है बिलियरी सिरोसिस। बिलियरी का मतलब होता है बाइल डक्ट, जो लीवर से जुड़ी हुई रहती है। अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए भाई, बाइल डक्ट के अंदर, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर अगर कोई रुकावट आ जाए तो उस रुकावट की वजह से भी क्या हो सकता है? लीवर को सप्लाई बंद हो जाएगी, और सप्लाई बंद होगी तो धीरे धीरे लीवर है वो क्या करेगा? नेक्रोसिस की कंडीशन में चला जाएगा। लास्ट वन है कार्डियक। अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, मान लो हार्ट फेल हो गया है,
फेल हो गया तो सप्लाई नहीं जाएगी लीवर के पास। भाई हार्ट ही फेल हो गया है, मान लो घर में नल लगा हुआ है पानी का, अगर भाई नल में पानी नहीं आ रहा है तो उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। भाई जो नल का कनेक्शन था उसमें कोई ब्लॉकेज आ गया, कोई नल के अंदर जंग वंग लग गया, कुछ भी लग गया। अगर वहां पे आप देखोगे भाई जिस नल के अंदर पानी जिस चीज के द्वारा आ रहा था वो चीज ही खराब हो गई, मतलब वो कुआं ही खराब हो गया हो, तो पानी कहाँ से आएगा? वही चीज यहाँ है। अगर हमारे लीवर को जो सप्लाई देने वाला सिस्टम था, अगर हार्ट ही फेल हो गया तो लीवर के पास ब्लड जाएगा कहाँ से? तो भी सप्लाई नहीं होगी, पानी नहीं जाएगा लीवर के पास, तो लीवर धीरे धीरे क्या होगा? नेक्रोसिस करना स्टार्ट कर देता है। अगर भाई पेड़ पौधों को पानी नहीं दोगे तो एक टाइम पे जाके खत्म होंगे कि नहीं होंगे? वो वही हमारे शरीर का सिस्टम है। अगर उसको टाइम पे न्यूट्रिशन और ब्लड नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे सेल और टिश्यू मरना स्टार्ट कर देते हैं। समझ में आया? ये 4 टाइप के क्या होते हैं? लीवर सिरोसिस के टाइप होते हैं। समझ में आ रहा है? लीवर सिरोसिस के क्लासिफिकेशन। यहां आप फर्स्ट वन की बात करोगे, किसकी? लिनेक्स सिरोसिस। इस लिनेक्स सिरोसिस को आप क्या बोलते हो? इसे अल्कोहल इंड्यूस्ड सिरोसिस भी कहा जाता है। इसके पाए जाने की संभावना उन लोगों में ज्यादा होती है जो अल्कोहलिक होते हैं। भाई जो शराब का सेवन ज्यादा करते हैं उनमें ये सिरोसिस देखने को मिलता है। अल्कोहलिज्म के साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसके होने की रिस्क को बढ़ा देती है। भाई लोग अल्कोहल ज्यादा पिएंगे तो खाना भी क्या होगा? उनका कम हो जाएगा। भाई नशे की हालत में लोग क्या करते हैं? खाना कम खाते हैं। कई लोग होते हैं अगर लिमिट की पी रहे तो खाना आराम से खाएंगे, अनाप शनाप पी ली तो उन्हें नहीं पता क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, उनको कुछ भी खिला दो चलेगा उनकी तो उनके अंदर पोषण की भी कमी आ जाएगी और ये दोनों एक साथ मिलके क्या करेंगे? लीवर को डैमेज कर देंगे। समझ में आया? क्या करेंगे? ये लीवर को डैमेज कर देंगे। इसके अंतर्गत नॉर्मल लीवर सेल, जो लीवर सेल होती है, लीवर की जो कोशिकाएं होती है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है तथा उनका स्थान स्कार टिश्यू द्वारा ले लिया जाता है। अरे भाई जो बताई थी मैंने ये बनी थी, ये सेल्स अब स्कार में बन जाएंगी, मतलब लीवर के ऊपर पपड़ी सी जम जाएगी। जो टिश्यू आपको कोई फुंसी हुई थी वो फुंसी फट गई है, टूट गई है, ठीक होने की कगार पे जब जाती है तब आपने लास्ट में देखा है उसके ऊपर एक वो खरोंच सी बन जाती है, पपड़ी सी जम जाती है। अब वैसी पपड़ी लीवर पे जगह जगह बन जाती है, वही होता है स्कार टिश्यू। समझ में आया? जो सेल खत्म हुई थी वो खत्म होके पपड़ी बनाना स्टार्ट कर देती है। इज दैट क्लियर? ये क्या होता है? लिनेक्स सिरोसिस और अल्कोहल इंड्यूस्ड सिरोसिस। समझ में आया आपको? जो लोग अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं लिनेक्स सिरोसिस। इसकी वजह से क्या होगा? जो लीवर की सामान्य कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है और एक पपड़ी के रूप में जमा होने लग जाती है। कहाँ पे? लीवर के ऊपर। नेक्स्ट अगर यहाँ हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट टाइप की, जिसको आप बोलते हो पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। पोस्ट नेक्रोटिक का मतलब है ही बता दिया मैंने भाई, सेल के खत्म होने के बाद में, सेल के खत्म होने के बाद में जो स्कार बने हुए थे उनकी वजह से जो सिरोसिस होता है उसको बोलते हैं पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। इस प्रकार का सिरोसिस हेपेटोसाइट्स कोशिकाएं, ये लीवर की कोशिकाएं होती हैं, इनके इन्फ्लामेशन संक्रमण तथा नेक्रोसिस की संभावना के कारण होता है। अरे अगर लीवर की जो सेल्स होती है हेपेटोसाइट सेल्स, अगर उनमें कोई संक्रमण हो गया और संक्रमण होने के बाद अगर वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसके बाद जो सिरोसिस डेवलप होगा उसको बोलते हैं पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। इस प्रकार की सिरोसिस के होने की संभावना हेपेटाइटिस, अगर लीवर में संक्रमण हो रहा है तो, या अगर आपने कोई ऐसी दवाइयां ले ली है जो क्या करती हैं?
लीवर की सेल्स को धीरे धीरे खत्म कर रही है, तो उनमें सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी? पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। अरे सीधी सी बात अगर समझोगे, पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस किसके अंदर होता है? अगर लीवर में संक्रमण हो गया हो, लीवर की जो सेल है, कोशिकाएं, उनमें कोई संक्रमण हो गया हो, या आपने कोई ऐसी दवाई काम में ले ली हो, जैसे कि पैरासीटामोल अगर आप एक टाइम के लिए लेते हो तो ठीक है, बट आप भाई बिना डॉक्टर की परमिशन के अगर उसको लिए जा रहे हो तो वो क्या प्रॉब्लम कोज करेगी? लीवर की कोशिकाओं को खत्म करना स्टार्ट कर देती है। तो इसके बाद जो सिरोसिस डेवलप होगा या इनकी वजह से जो डेवलप होगा उसी को बोलते हैं पोस्ट नेक्रोटिक लीवर सिरोसिस। ये सबसे सामान्य प्रकार का लीवर सिरोसिस है। समझ में आ रहा है? सबसे सामान्य प्रकार का लीवर सिरोसिस है। क्यों? क्योंकि लीवर में संक्रमण की वजह से या कोई ऐसी दवाइयां हैं जो लीवर के लिए घातक होती है, उनकी वजह से डेवलप होता है। तीसरे की बात करें, बिलियरी सिरोसिस। इस प्रकार का लीवर क्रोनिक समय तक होने वाले बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, अरे बाइल डक्ट में क्या आ गई? रुकावट आ गई, तो उसके कारण जो सिरोसिस डेवलप होता है उसको बोलते हैं बिलियरी सिरोसिस। अगर बाइल डक्ट में काफी लंबे टाइम तक अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट पैदा हो गई हो, चाहे वो संक्रमण की वजह से हो, चाहे किसी चीज ने कोई रास्ता रोक लिया हो, ये सारे ही क्या कहलाते हैं? बिलियरी सिरोसिस। लास्ट में है कार्डियक। इस प्रकार का सिरोसिस अगर हमारा हार्ट फेल हो जाए तो डेवलप होता है। समझ में आया? इस प्रकार का सिरोसिस कब डेवलप होता है? जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा, तो उस सिचुएशन के अंदर जो सिरोसिस डेवलप होगा उसको बोलते हैं कार्डियक सिरोसिस। इज दैट क्लियर? ये 4 टाइप के सिरोसिस के क्या हो गए? क्लासिफिकेशन। पहला क्या था? एल्कोहल इंड्यूस्ड और लिनेक सिरोसिस, जो किसमें ज्यादा होता है? जो लोग ज्यादा एल्कोहल लेते हैं। पोस्ट नेक्रोटिक किन में होता है? अगर सेल्स खत्म हो गई है, कोई संक्रमण हो गया, या आपने ऐसी दवाइयां ले ली है जिनकी वजह से लीवर की जो नॉर्मल कोशिकाएं थी, हिपेटोसाइट्स, वो क्या हो रही है? डिस्ट्रॉय हो रही हैं, और उसके बाद में सिरोसिस हो रहा है। बिलियरी के अंदर अगर मान लो कंटिन्यूअसली काफी दिनों तक कोई रुकावट पैदा हो गई हो तो हो जाता है। और लास्ट वन में अगर हार्ट फेल हो गया हो तो जो सिरोसिस डेवलप होता है उसको बोलते हैं कार्डियक सिरोसिस। इज दैट क्लियर? समझ में आई सारी चीजें? अगर यहाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके कारण क्या है भाई, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं लीवर सिरोसिस के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, अगर लीवर के अंदर क्या हो गया हो? इन्फ्लामेशन। क्या हो गया लीवर में? इन्फ्लामेशन या संक्रमण हो गया हो। किसमें? लीवर में। चाहे वो ए, बी, सी और डी टाइप के है, 5 टाइप का होता है लीवर में संक्रमण। ए वायरस की वजह से, बी की वजह से, सी की वजह से, डी की वजह से और ई की वजह से। ये 5 टाइप के हेपेटाइटिस के टाइप होते हैं जो लीवर में इंफेक्शन और संक्रमण को बताते हैं। अल्कोहल का सेवन ज्यादा करने वालों में बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, वही जो हमने टाइफाइड है उसी में आ रखा है। अगर राइट साइड का हार्ट फेल हो जाए, अगर एंटीट्रिप्सिन हार्मोन होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन हार्मोन, इसकी क्या हो जाए? कमी हो जाए। हिपेटोटॉक्सिक ड्रग है, मतलब ऐसी दवाइयां जो हमारी लीवर की सेल्स को क्या करवाती हैं? खतरा पहुंचाती है, जैसे कि एसिटामिनोफेन हो गया, आइसोनियाजिड हो गया, मेथोट्रेक्सेट हो गया, पैरासीटामोल भी होती है। ये ऐसी दवाइयां हैं जो क्या करती है? लीवर की सेल्स को खतरा पहुंचाती है। और न्यूट्रिशन की, अगर पोषण की कमी हो जाती है, तो ये सारे कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लीवर सिरोसिस हो सकता है। इज दैट क्लियर? क्या क्या? अगर लीवर में संक्रमण हो जाए, अल्कोहल ज्यादा ले रहे हो, बाइल है वो क्या, बाइल डक्ट क्या हो गई? में रुकावट आ गई हो, अगर राइट साइड का हार्ट है वो काम करना बंद कर दे, अगर अल्फा 1
एंटीट्रिप्सिन जो हार्मोन होता है उसकी कमी आ जाए, हिपेटोटॉक्सिक ड्रग का अगर आपने यूज ज्यादा कर लिया हो या पोषण की कमी आ गई हो, ये सारे कारण मिलके क्या कर सकते हैं, लीवर सिरोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ हम बात करेंगे किसके, इनके लक्षणों की, कि क्लिनिकल लक्षण क्या क्या आते हैं लीवर सिरोसिस के अंदर, चीजें वही आएंगी, भूख कम लगती है, प्यास कम हो जाती है, वजन कम हो जाता है, उल्टी होती है, जी मिचलाता है, पेट दर्द होने लग जाता है, ये सारे इसके वही सिम्टम्स आएंगे। अब बीमारी किसके, लीवर की, तो आपको पता, मैंने कहा था पाचन क्रिया में सबसे अहम रोल निभाता है कौन, लीवर। अगर लीवर में प्रॉब्लम तो खाने पीने में भी प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है, भूख कम हो जाती है, बुखार होगा, नोजिया वॉमिटिंग, भाई उसको जिसका जी मिचलाएगा, सुबह सुबह मतलब सुबह सुबह ज्यादा देखने को मिलता है ये, और उल्टियां होंगी उसकी, एनी टाइम उसको थकान रहती है, खाना नहीं खाएगा, उल्टियां हो रही तो इंसान थका हुआ ही रहेगा। ऊपर वाले एब्डोमेन में क्या रहेगा, पेन रहेगा, वजन भी कम हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा तो उसका एब्डोमेन फूल जाएगा। क्यों, लीवर में अगर प्रॉब्लम होगी तो जैसे जैसे लीवर फूलेगा ऑटोमेटिकली हमारा एब्डोमेन भी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, लीवर का आकार बढ़ जाएगा, एसाइटिस हो जाएगी। एसाइटिस का मतलब क्या होता है, एब्डोमिनल केविटी में क्या भर जाएगा, असामान्य रूप से पानी है वो एकत्रित हो जाएगा, सीरस फ्लूइड भर जाएगा, जिसकी वजह से पूरा एब्डोमिनल केविटी फूल जाएगी, ड्रम के जैसा हो जाएगा पेट। समझ में आ रहा है, पेट है वो ड्रम के जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर असामान्य रूप से क्या भर गया है, द्रव भर गया, फ्लूइड भर गया। समझ में आया। पीलिया, जॉन्डिस, भाई बीमारी लीवर की है, ऑलरेडी हमने जॉन्डिस पढ़ा है, मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। जॉन्डिस किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस की वजह से होता है। अब अगर लीवर में प्रॉब्लम होगी तो जॉन्डिस हो गया, कलर चेंज हो जाता है स्किन का, सब कुछ आपने देख लिया। तो अगर जिस इंसान को जॉन्डिस ऑलरेडी हो रखा है उसके अंदर क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस, और लीवर सिरोसिस वाले में जॉन्डिस, उन्हीं में हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस की वजह से, मतलब ये सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। पेरिफेरल इडिमा मतलब बॉडी ऐसे क्या, ऐसे अंगुलियां, उसके पैर, उसकी आंखें क्या हो जाएंगी, सूज जाएंगी, स्वेलिंग आ जाएगी। इसोफेजियल वेरिसेस, इसोफेगस के अंदर, आहार नाल के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। गहरे रंग का यूरिन निकलेगा, भाई जो एकदम से नॉर्मल पानी के जैसा यूरिन आता है, ये गहरे रंग का क्या हो जाएगा, यूरिन है वो पास आउट करेगा। और जो स्टूल आएगा वो क्या होगा, उसका क्ले कलर, अरे जो सीमेंट होती है ना, सीमेंट, उसके जैसा स्टूल है वो क्या होगा, पास आउट करेगा। कौन, लीवर सिरोसिस वाला पेशेंट। ये उसके क्या हो गए लक्षण, भूख कम हो जाती है, बुखार हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग हो जाती है, पेट दर्द रहता है, जॉन्डिस हो जाता है, बॉडी में सूजन हो जाती है, यूरिन पास आउट है वो गहरे रंग का वहां पे पास आउट करता है। जो स्टूल होगा वो क्या होगा, क्ले कलर का, मतलब मिट्टी और सीमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसके जैसा वहां पे वो स्टूल पास आउट करेगा। ये सारे क्या होते हैं, उसके लक्षण होते हैं, किसके, सिरोसिस की। अगर यहाँ हम नेक्स्ट वन बात करेंगे किसके बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, तो मेडिकल मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो पहले तो उसको यही कहा जाता है, रोगी को कहो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अरे भाई साहब, ठीक होना है तो अल्कोहल पीना बंद कर दो, कम नहीं करना, बंद ही करना है। समझ में आ रहा है, ये नहीं कि भाई हाँ आप बोल दो कि हाँ थोड़ी कम पी लिया करो, नहीं, उसको बोलो परमानेंटली आपको स्टॉप करनी है अल्कोहल कंजप्शन। इज दैट क्लियर। प्रोवाइड वेल बैलेंस्ड डाइट, जो न्यूट्रिशन की कमी हो रही थी, पोषण की कमी हो रही थी, उसको भरने के लिए, भरपाई करने के लिए उसको अच्छा खाना, वेल बैलेंस्ड डाइट, अच्छी पोषण देंगे उसको, ताकि उसकी न्यूट्रिशन की जो कमी हो रखी थी वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए।
विटामिन देंगे उसको, ए बी और सी एंड के, ये सारे विटामिन क्या करेंगे हम उसको देंगे। हाई प्रोटीन डाइट देंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन घाव भरने में ज्यादा सहायता करता है, तो इसलिए हम उसको प्रोटीन देंगे। तो जो लीवर में घाव बने हैं, नेक्रोसिस हो रखे हैं, ताकि वो वापस सीधे भरना स्टार्ट हो जाए। बट कौन सी कंडीशन में नहीं देंगे, अगर हिपेटिक, अगर जो सेल्स होती है लीवर की उनमें प्रॉब्लम हो जाए तो। रोगी को हिपेटोटॉक्सिक ड्रग, जो भी बारबिचुरेट, सेडेटिव, नार्कोटिक, सारी जितनी भी ड्रग्स होती है जो लीवर की सेल्स के लिए खतरा साबित होती है, वो सारी ही क्या करवानी है, बंद करवानी है। उसको यही कहेंगे कि आप भाई साहब ये दवाइयां मत लो, क्योंकि जो बचा खुचा लीवर है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि रोगी को क्या हो, सूजन हो रखी हो, इडिमा हो रखा हो, तो उसको बोलेंगे नमक मत खा भाई, नमक का सेवन क्या कर दे, कम कर दे, या खा ही मत, डाइट में नमक को अवॉइड कर दे। क्यों? नमक क्या करता है, पानी को अपने साथ रोक के रखता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो वो अगर वो रोक के रखेगा तो वो इडिमा बढ़ाएगा। तो इसको, इसके अंदर ये कहा जाता है सोडियम या नमक को तुझे क्या करना है, अवॉइड करना है। ये तो सारे इसके क्या हो गए, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आ गए। बट उसमें कुछ दवाइयां भी देते हम लोग इनके साथ साथ में। भाई अल्कोहल बंद करवा दी, डाइट भी अच्छी दे दी, कॉम्प्लेक्स, विटामिन कॉम्प्लेक्स भी आपने सारे दे दिए, सप्लीमेंट्री डाइट भी अच्छे से दे दी, दवाइयां भी सारी बंद करवाने की सलाह दे दी, सब कुछ दे दिया। पर जो डॉक्टर अभी दवाई देगा वो दवाई भी हमें क्या करनी है, उसको देनी है। कौन सी? अगर उसको एसाइट हो रखा है, अरे लीवर, एब्डोमेन के अंदर कैविटी में, उदरीय गुहा, एब्डोमिनल कैविटी में अगर पानी भर गया है, तो उस स्थिति में पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स जैसे स्पाइरोलैक्टोन देंगे। ये क्या करेगा, सारा पानी बाहर निकलवाएगा। डायूरेटिक का काम क्या होता है, यूरिन आउटपुट बढ़ाना। तो जितना ज्यादा यूरिन पास करेगा फ्लूइड है, वो उतना ही बाहर निकलेगा। तो ये क्या करेगी, पोटेशियम को तो अंदर रखेगी और सोडियम को बाहर भेज देगी। समझ में आया? तो ये सारी जब हम देंगे एसाइड्स इसकी मौजूदगी में, तो जो फ्लूइड उस कैविटी में भरा हुआ था वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो कौन सी दवाई देनी है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, स्पाइरोलैक्टोन। अगर हिपेटिक एनसेफेलोपैथी है, अगर लीवर की सेल्स में कोई एबनॉर्मलिटी हो गई है, सामान्यता आ गई है, तो उस केस में नियोमाइसिन तथा लैक्टुलोज दी जाती है। ये दवाइयां आहार नाल में बैक्टीरिया की संख्या को क्या करती है, कम करती है। और अमोनिया जो क्या है, एक वेस्ट पदार्थ होता है लीवर के द्वारा निकाला गया, उसके लेवल को भी क्या करेगी, ये कम करेगी। और लास्ट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देंगे। अगर दर्द हो रहा है तो पेन किलर भी देंगे। समझ में है आप लोगों को? ये सारी दवाइयां लीवर सिरोसिस के अंदर एडवाइस के साथ साथ में ये दवाइयां भी डॉक्टर के द्वारा उसको दी जाती हैं। अगर एसाइट है तो स्पाइरोलैक्टोन डायूरेटिक दे देंगे। हिपेटिक एनसेफेलोपैथी है तो उसमें लैक्टुलोज और नियोमाइसिन देंगे। जो ये दोनों दवाइयां क्या करेंगी, बैक्टीरिया की संख्या को क्या करेंगी, कम करेंगी, संक्रमण को रोकेंगी और अमोनिया के लेवल को भी कम करेंगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी देंगे, जो भी इन्फ्लामेशन के अंदर क्या करेगी, अपना काम करेगी। दर्द हो रहा है तो पेन किलर हम उसको वहां पे देंगे। ये सारे की सारी दवाइयां किसमें दी जाती हैं, किसमें देंगे हम सारी की सारी दवाइयां, लीवर सिरोसिस के अंदर। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। क्या? लीवर सिरोसिस क्या होता है, जब लीवर की सेल धीरे धीरे खत्म होने लग जाए, क्रोनिकली, प्रोग्रेसिवली, और एक बार खत्म हो गई तो दोबारा नहीं बनेगी, यही स्थिति क्या कहलाती है, लीवर सिरोसिस। 4 टाइप की होती है, एक अल्कोहल की वजह से, एक सेल के खत्म होने या दवाइयों की वजह से, एक अगर बाइल डक्ट में कोई रुकावट आ गई तो, और एक अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो।
ये सारे उसके टाइप आते हैं, लक्षण आपको पता ही है वही, क्योंकि पाचन क्रिया में अगर अपना रोल निभाएगा लीवर, तो लीवर में प्रॉब्लम तो पाचन क्रिया में भी प्रॉब्लम। उनको ठीक करने के लिए हम उसको एडवाइस भी देते हैं कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, और दवाइयां दे रहे हैं। ये सारा क्या पढ़ लिया हमने लीवर सिरोसिस के बारे में। आई थिंक ये इतनी चीज आपको समझ में आई होंगी। आगे की क्लास हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।